हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38 और ये क्लास 10th की वर्कशीट है। 30 सितंबर 2020 की डेट में से हमें करना है। जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी शब्दावली, यानी कि इंट्रोडक्टरी वर्कशीट है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की क्लास 10th का ये मैथ्स का चैप्टर है। तो इसमें शुरू करने से पहले आपको याद कीजिए और बताइए, यहाँ लेफ्ट में 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हैं आपके 3 क्वेश्चन। संलग्न चित्र में साथ में जो चित्र दिया गया है, बी की सम्मुख भुजा आपको बतानी है। तो बी है एंगल आपका 90 ट्राइंगल में, उसके सामने की भुजा जो कि कर्ण कहलाती है। तो सम्मुख भुजा पूछी है, तो सम्मुख भुजा इसकी AC होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एंगल C की संलग्न भुजा किसे कहते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एंगल C की सम्मुख भुजा। तो C एंगल आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा हुई AB, ठीक है। तो सामने की भुजा इसकी सम्मुख भुजा कहलाएगी, यानी कि ऑपोजिट साइड वो AB है। अब संलग्न भुजा कौन सी हुई, अब AC देखिए 2 भुजाओं से बन रहा है, ये और ये। इसमें AC हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये भुजा कह रहा है, तो हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण को नहीं लेंगे हम, BC को लेंगे, यानी कि जो हमारा आधार है। तो यहाँ पर जो सम्मुख भुजा है वो होगी आपकी AB, और जो संलग्न भुजा है वो होगी आपकी BC। तो ये थे हमारे रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चन पिछली वर्कशीट से रिलेटेड। अब आगे बात की गई है दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण की। पहला उदाहरण दिया गया है कि जब हम एक वॉल के साथ, दीवार के साथ एक सीढ़ी को खड़ा करते हैं, तो सीढ़ी, दीवार और फर्श के बीच में समकोण त्रिभुज बनता है। आप देख रहे हैं किसी भी रूम में अगर आप बैठे हैं तो देखिए दीवार और फर्श के बीच में एक L शेप का एंगल बन रहा है, और L शेप के एंगल आपके समकोण त्रिभुज होते हैं। सेकंड फिगर में देखिए, ये ट्री की हाइट और नीचे ज़मीन, और ये व्यक्ति जो कि देख रहा है ट्री की लीव्स को, यानी कि टॉप को। तो ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं ट्री और ज़मीन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से थर्ड फिगर में ये पानी का जहाज़, और ये है आपका टावर, और टावर और पानी के जहाज़ और पानी के बीच में L शेप का एंगल आप देख रहे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। और यहाँ देखिए ऊपर लैंड से जब नीचे शिप्स को देखा जा रहा है पानी में, तो अगर हम सीधी जो है लंबाई या गहराई को हम सीधा लेंगे यहाँ पर, तो पानी के साथ और जो शिप एंगल लाइन ऑफ साइट बन रही है, यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इन प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम हाइट एंड डिस्टेंस में डील करते हैं। और ये जो हाइट, डिस्टेंस, जो आपका कर्ण है या फिर एंगल्स हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकालते हैं। अब आगे देखिए, इस तरह से जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं, इसमें 2 तरह के आपके एंगल होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, यानी कि जब भी हम आंखें उठा के ऊपर की ओर देखेंगे, तब हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि दृष्टि रेखा जो है, और क्षैतिज लाइंस, समतल रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि जब हम ऊपर की ओर किसी चीज़ को देखेंगे तो उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये देखिए, अगर ऊपर हम तब देखेंगे जब चीज़ ऊपर रखी हुई है, हम नीचे खड़े हैं। तो B बिंदु पर चीज़ रखी है और हम यहाँ C पॉइंट पर हैं, तो जब हम उसको देखते हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, और ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं। तो नीचे आँख के साथ जो समतल रेखा है, क्षैतिज रेखा है ये, और अगर हम वस्तु से परपेंडिकुलर डालें तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट और समतल के बीच में, ये उन्नयन कोण कहलाएगा। और नीचे से देखने वाले व्यक्ति को प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कहा जाता है। अब देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तब दृष्टि रेखा, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति है और ये नीचे बॉल अगर पड़ी है, तो इसको देखने पर ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, और क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल ये नीचे की तरफ बना, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और क्योंकि नीचे भी ये समतल रेखा है, तो दोनों ही समांतर रेखाएं होंगी और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को पहचानने के लिए हम ये समझे कि नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम ऊपर देखते हैं
तो क्षैतिज रेखा के साथ ऊपर जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आगे देखिए वर्कशीट में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। उन्नयन और अवनमन कोण में अंतर यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में अंतर, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ऊपर दिए गए चित्र 3 में जहाज और मीनार के बीच बने कोण का नाम हमें बताना है। तो देखते हैं फिगर 3। तो ये है फिगर 3, पानी का जहाज और मीनार के बीच में जो एंगल बन रहा है यानी कि ये एंगल, इस एंगल का नाम हमें बताना है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है। तो नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है समतल रेखा के साथ, ऊपर देखने पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। तो इसका आंसर होगा ये। अब इसका आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन के लिए आपको जो है चित्र बनाना है कि एक समुद्र तल में 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा समुद्र तल में बादल की जो परछाई है उसका अवनमन कोण है बीटा। तो बादल की कुल ऊंचाई आपको दी है 518 मीटर। तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है कि जो सी लेवल है उससे 65 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे ये सी लेवल है तो इससे 65 मीटर ऊपर कोई पॉइंट है ये, और इस पॉइंट का यहाँ पे कोई क्लाउड होगा, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ऊपर की तरफ देखने से बनता है। तो ये एंगल जो है ये आपको बीटा गिवन है। और समुद्र तल में जो परछाई समंदर में यहाँ क्लाउड की परछाई यहाँ बनेगी, तो इससे इसी पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि ये नीचे की तरफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा ये अल्फा आपको गिवन है। तो इसको मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ ठीक से। तो ये है हमारा डायग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्लाउड है और ये क्लाउड की जो परछाई है शेडो है समुद्र के पानी में नीचे पड़ रही है। अब इस क्लाउड का ये समुद्र तल हमने ये लिया है यानी कि सी लेवल ये लिया है। तो इससे 65 मीटर ऊपर पॉइंट मैंने ये लिया और इस पॉइंट का इस क्लाउड से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। ये एंगल ऊपर की तरफ देखने पर बीटा बन रहा है। और इसी पॉइंट का जो क्लाउड की परछाई समुद्र तल में पड़ रही है उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फ़ा, यानी कि ये एंगल इस समतल लाइन के साथ अल्फ़ा बना हुआ है। अब इसने कहा क्लाउड की जो ऊंचाई है वो 518 है, तो आप इसको ना लेके 518, क्योंकि जो हम लंबाई या ऊंचाई जो भी हाइट हम नापते हैं वो समुद्र तल से लेते हैं और तल था हमारा ये। तो ये जो हाइट है आपकी 518 मीटर हुई। और क्योंकि इतनी हाइट अगर हम इक्वली दोनों को देखें पैरेलल लाइन से, यहाँ ये 65 है तो ये ऊपर बची हुई जो हाइट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इतनी हाइट ये आपकी होगी 518 में से ये 65 आप माइनस कर देंगे यानी कि 453 मीटर जो है इतनी हाइट होगी। तो ये हमारा इसका डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप गाइस आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है ठीक से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉर द एप्रिसिएशन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।